ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ USA, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। पैरेलल टैक्सी जो सर्विस होती है अंदर रनवे के लिए, वो भी यहाँ पे ऑपरेशनल होगा या बनेगा फ्यूचर में? तो पैरेलल टैक्सी के बारे में मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए एक बार बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है। बेसिकली जब रनवे के ऊपर फ्लाइट लैंड करती है तो रनवे जहाँ पे वो फ्लाइट रुकती है वहाँ से उसको एग्जिट करा सकते हैं हम। एग्जिट करा करके एक पैरेलल एक टैक्सी बनती है, उसके ऊपर वो जहाज़ को लेकर के आ सकते हैं। तो उससे होता ये है कि जहाज़ को वापस पलट के रनवे के ऊपर से आकर के एप्रन तक नहीं आना पड़ता। तो उसकी वजह से जो रनवे ऑक्यूपेंसी टाइम है वो कम हो जाता है अगर आपके पास पैरेलल टैक्सी ट्रैक हो तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने सही सुना है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक का हम ऑलरेडी टेंडर कर चुके हैं और ये टेंडर अभी मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर खुल भी जाएगा। और हमारा पूरा टारगेट ये है कि अगले मार्च 2020 तक हम पैरेलल टैक्सी ट्रैक को बना करके तैयार कर दें। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आज की तारीख में हमारी रनवे की जो कैपेसिटी है वो 15 जहाज़, 15 लैंडिंग्स या उसको कहेंगे 15 मूवमेंट्स पर आवर हम ले सकते हैं। जब ये आ जाएगा पैरेलल टैक्सी हमारा बन जाएगा तो मार्च 2020 के बाद तो हम 30 या 35 या 40 या काफ़ी हम ज़्यादा मूवमेंट हम इसको हम पर आवर हम ले पाएंगे। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? कब इसका तो टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब चल रहा है टेंडर इसका, ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर है। बिडिंग हो भी गई है, करीब 8 पार्टियों ने उसके पार्टिसिपेट भी किया है। तो क्योंकि बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो फिर इसको हम 1 महीने के अंदर अंदर ये अवार्ड हो जाएगा। और ये 8 से 10 महीने तक का काम होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मार्च 2020 तक डेफिनेटली जहाज उसके ऊपर आपको दौड़ते हुए पाए जाएंगे। रीजन के लोगों की हमेशा जैसे डिमांड रही इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे हम दोबारा आते हैं, क्योंकि अमृतसर से ऑप्शंस हैं, चंडीगढ़ से नहीं है। तो किस तरह आप देखते हैं इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के नज़रिए से? तो देखिए, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है ये 2 तरह से हम लोग, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो रीजन का जो ट्रैफिक है वो आपका US, आपका कनाडा है ना, लंदन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हमारे बेसिक डेस्टिनेशन है। और ये सारे के सारे लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन, मतलब 5000 किलोमीटर अबाव हैं, इनके लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लगते हैं। अदरवाइज अगर इनको आपको टच करना है तो पुराना जो एयरपोर्ट था या पुराने जो छोटा जो रनवे था उसके हिसाब से आपको हब यूज़ करने पड़ते थे। आज भी अमृतसर से कई फ्लाइटें हब यूज़ कर रही हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा हब है दिल्ली, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ का सारा पैसेंजर जो जाता है वो दिल्ली जाता है और दिल्ली से फिर आगे फ़्लाइटें लेता है। ऐसे ही अमृतसर का पैसेंजर भी दिल्ली जाता है, दिल्ली से आगे जाता है। और जो दिल्ली नहीं जाता है वो अमृतसर से भी कहाँ जा रहा है, जैसे दोहा जा रहा है, अशकाबाद जा रहा है, ताशकंद जा रहा है, कोलालमपुर जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है। तो ये जो हब्स इस तरह के हैं वो वहाँ पे शॉर्ट हॉल फ्लाइट जा सकती हैं, जो एयरबस 320 टाइप की जो फ्लाइट्स होती हैं 737 से। तो हमारा जो ध्येय है इस एयरपोर्ट को डेवलप करने का वो डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए करने का हमारा ज़्यादा है। मतलब हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट US, कनाडा की फ़्लाइट्स हों, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट जो डेस्टिनेशन मैं चाहता हूँ उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स हों। तो इस एयरपोर्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए, जो डायरेक्ट लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल में वो फ्लाइट्स आएंगी? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कैरियर्स होते हैं उनको डेफिनेटली प्लानिंग करने के लिए, एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने के लिए और टेक्निकल यहाँ पे उनको सर्वे करना है आकर के, वो उन सब कामों को करने में थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि जब इंडियन एयरफोर्स से नोटम हो जाएगा, नोटम का मतलब है कि ऑथेंटिकली जो है इंफॉर्मेशन टू दी एयरलाइंस उनको हो जाएगी कि ये एयरपोर्ट 31 से चलेगा और ये फैसिलिटी मिल जाएंगी। जब ये फैसिलिटी डिक्लेयर हो जाएंगी उसके बाद में कोई भी एयरलाइन अपना कमर्शियल प्लान रोल आउट करती है और ऑपरेशनल प्लान रोल आउट करती है। तो जब उनको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी, इसका इंस्पेक्शन वो लोग करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद में वो फ्लाइटें लगाएंगे। बट ये डेफिनेटली ये तय है कि पहला स्टेप हमने पार कर लिया है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून।